को ढकने के लिए एक कवर सिलना चाहती है। उन्होंने मुझे उस डिब्बे का कवर सिलने के लिए कपड़ा खरीद कर लाने को कहा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किस नाप का कपड़ा खरीदना चाहिए। थॉमस, इसका उत्तर तुम्हें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। थॉमस, तुम्हारे डिब्बे को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का नाप ढूंढने के लिए इस बेलनाकार डिब्बे की सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग ढूंढना होगा। कल्पना करो कि हम इस बेलन को इस तरह से काटें और खोलकर समतल कर लें, तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। जैसे कि तुम देख सकते हो, वृत्ताकार आधार की त्रिज्या R है, आयताकार पट्टी की लंबाई L और चौड़ाई H है, जो बेलन की ऊंचाई के बराबर है। और तुम्हें तो पता ही है कि बेलन के शीर्ष और तल के दोनों वृत्त सर्वांग सम होते हैं, इसलिए शीर्ष के वृत्त की त्रिज्या भी R ही होगी। मानस, देखो, इस समतल बेलन आकार की इस आयताकार पट्टी को यदि हम इस तरह से मोड़ें, तो पाएंगे कि इस आयताकार पट्टी की लंबाई बेलन के शीर्ष और तल के वृत्तों के परिधियों के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आयताकार पट्टी की लंबाई 2 पाई R के बराबर है। और देखो थॉमस, अब यदि हम इस आयताकार पट्टी तथा इन शीर्ष और तल के वृत्त के क्षेत्रफलों का योग कर दें, तो हमें तुम्हारे कपड़े का नाप मिल जाएगा। लेकिन मानस, किसी भी त्रिमीय आकार के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इन सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। थॉमस, बेलन के तल और शीर्ष सर्वांगसम वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्या R है। इसका मतलब इनके क्षेत्रफल पाई R वर्ग होंगे और इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, जिसे हम 2 पाई R गुणा H या 2 पाई RH लिखेंगे। अब इसे हम और भी सरल तरह से इस तरह लिख सकते हैं। देखो थॉमस, हमें बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का सूत्र 2 पाई R गुणा R तथा H का योग मिल गया, जहां R बेलन के शीर्ष और तल की त्रिज्या और H बेलन की ऊंचाई है।